हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर, जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल एग्जाम में आता है। और उसके अलावा सपोज करो आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई राजस्थान लेवल का कोई एग्जाम है या गुजरात लेवल का कोई एग्जाम है, तो इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्लॉक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, या मैं यूं कहूं इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम क्लॉक चैप्टर की बात करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्वेश्चंस की अगर यहां पर देखा जाए तो मिनट हैंड्स के बिहाफ पर क्वेश्चंस बनेंगे, आवर हैंड के बिहाफ पे क्वेश्चंस बनेंगे, और सेकंड हैंड जो सेकंड वाली हैंड होती है उसकी बिहाफ पर वाटर मिरर बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इसकी बात होगी यहाँ पे। और जो शॉर्ट नेम्स है, जैसे मिनट हैंड को एमएच करके हम बोलने वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा पूरा नहीं लिखेंगे ताकि टाइम सेविंग हो सके। आवर हैंड यानी कि एच एच, सेकंड मतलब एस एच करके बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर और अपन आगे बढ़े यहाँ से तो और भी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी आपको, कई तरह के वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग बिहाफ पर। जैसे मैं बात करता हूँ 90 डिग्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 180 डिग्री एंगल जिसको हम अपोजिट हैंड्स पे कहते हैं। अपोजिट हैंड्स होना समझ रहे हो ना भाई, छोटी सुई और बड़ी सुई, ठीक है। एक आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है, तो यहाँ पर अपोजिट हैंड इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। 0 डिग्री एंगल जैसे हम बात करते हैं, घड़ी में 12 बज गए, 12 बज गए, दोनों हैंड्स एक ही प्लेस पर सेम प्लेस पर आ गए, इसका मतलब उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री एंगल, यानी कि अब इनके बीच में कोई डिफरेंस है, केवल 0 डिग्री का अंतर है। और एग्जाम में इसको नए नाम से भी जानते हैं, मैंने अलग से नहीं मेंशन किया, यहाँ लिख दिया बस कोइंसाइड। वो 0 डिग्री एंगल बोले या कोइंसाइड बोले एक ही बात है, या ओवरलैप बोले, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है ना। तो ओवरलैप बेस्ड ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। उसके अलावा फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स। टू हैंड्स मतलब कितने डिग्री का एंगल, जैसे आप सपोज करो आपको रैंडम टाइम नहीं दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:10, है ना। तो आपको सबसे पहले पता चले कि 5:10 की यदि हम बात करें तो लगभग कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ये मैंने अप्रॉक्स बनाया, लगभग 5:10 जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, कुछ इस टाइप का। तो यहां से अगर हम बात करें तो जो आवर हैंड है, जो 5 के ऊपर हैंड है, और जो 5:10 मतलब जो 2 के ऊपर मिनट वाली सुई यानी बड़ी वाली हैंड है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये इसकी बात कर रहा है। बात समझे ना। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, यानी कि रैंडमली कोई भी टाइम ले लो, आप जिस भी टाइम पर ये वीडियो देख रहे हो उस समय घड़ी में देख लो कितने बज रहे हैं, और जो बड़ी वाली हैंड है और जो छोटी वाली हैंड है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइमिंग को लेके या डिस्टेंस को लेकर के, तो उसको हम बोलते हैं फाइंड आउट द एंगल्स, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और अलार्म क्लॉक के भी फिर क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्शनल क्लॉक भी आएगी। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे क्या होती है डायरेक्शनल क्लॉक, डायरेक्शन की भी पे क्लॉक के क्वेश्चन कौन से हैं, इसको आप वाटर मिरर से रिलेट मत करना, ये एक अलग होता है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीजें थी जिसको मैंने अदर्स में रख दिया या फिर मिसलिनियस में रख दिया। और इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यानी कि पिछले गत परीक्षाओं में, यानी पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए क्लॉक के बिहाफ पर, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 10 तरह की वैरायटी मैं आपको बताऊंगा, और उसके आगे भी चीजें हैं बताने को, ठीक है ना। लेकिन पहले 10 डिस्कस हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये मेजर है, बाकी जो माइनर होगा वो अपन वीडियो में कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलो आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम जो देख रहे हैं आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बिहाफ पे बनने वाले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया अपना चैप्टर क्लॉक। सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करने आया हूं वो करना है मिनट हैंड। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, याद रखिएगा ये जो सफर है 0 से लेके हीरो लेवल तक जाने का सफर है, और उसको आपको बेसिक से लेके जितनी वीडियो लास्ट तक होगी प्रॉपर देखनी है। तो आधी अधूरी वीडियो मत छोड़ देना, नहीं तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरलिंक होंगे। अगर पहली वाली चीज को छोड़ के आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले मिनट हैंड के बिहाफ पे क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहता हूं सपोज करो यहां पर हमने एक काम किया, एक हैंड बनाया, सपोज करो ये हमने बना दी, यहां पे कहां चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, वापस लेके आते इसको हम। अच्छा व्हाइट पर व्हाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वापस इसको हम ऐसे ही रैंडमली बना लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक प्रॉपर एक वे में क्लॉक बना रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी घड़ी में कितने बज रहे, 12 बज रहे, ठीक है। सपोज करो यहां पर जब मैं बात करता हूं मिनट हैंड की,
वो कौन सी है, और जो सब सेकंड हैंड वो कौन सी है, उसकी बात कर लेते हैं प्रॉपर। जो सबसे नीचे है, जो सबसे छोटी नीडल है, जो सबसे छोटी सुई है, उसको बोलते हैं हम घंटे वाली सुई, यानी कि आवर हैंड। जो सेकंड नंबर पर है आवर हैंड से जो सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी तो क्या है, जो मिड नंबर पर है, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, ठीक है। और जो हर सेकंड टिक टॉक करती रहती है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड, ठीक है ना। तो घड़ी में अभी बज रहे थे 12, अगर मैंने इसको हटा दिया, सपोज करो यहां से मैंने इसको हटा दिया, तो अभी बेसिकली आपका फोकस इन दो पर होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड हैंड को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आवर हैंड देन मिनट हैंड। मिनट हैंड की मैं जब मैं बात करता हूँ, सपोज करो अभी घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं, है ना। घड़ी में कितने बज रहे हैं, ठीक 12 बज रहे हैं। अगर ये बड़ी वाली जो हैंड है, यानी कि बड़ी वाली जो नीडल है, मिनट वाली, उससे वापस घूम के जब इसी पॉइंट पर आएगी, भाई इस पॉइंट चलना स्टार्ट किया, वापस से घूम के जब आएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगी, 360 डिग्री का एंगल बनेगी, है ना। तो 360 डिग्री का एंगल बना, लेकिन 360 डिग्री का एंगल बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, यहाँ से घूम करके वापस से यहाँ पर आ गई, यानी कि 1 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो मिनट हैंड को 360 डिग्री का एंगल बनाने में 1 आवर का टाइम लगा, और आई कैन से 60 मिनट्स, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का कोण बन गया। अब यहां से आपसे आगे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में बनेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगी, कौन, मिनट हैंड बनाएगी। तो यहां से आपको ये बात याद रहेगी, एग्जामिनर पूछेगा, बताइए मिनट हैंड के द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपसे पूछ लेगा 37.5 मिनट में 37, 1/2 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो वैसे तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल 2 बहुत हैं। अगर हम बात करें 15 मिनट में, तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 डिग्री का। कैसा आया, 60 को मैंने 360 के नीचे अपॉन में रख दिया, तो 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री प्रति डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से 15 मिनट बोला, तो आप क्या कर दोगे, 15 इंटू 6 कर दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। याद रहेगी बात, क्योंकि 15 मिनट का ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अगर 15 का 30 बोलेगा तो कितना बनेगा, अगर 30 मिनट की बात करेगा तो 30 मिनट में 15 का डबल 30, तो 90 का डबल कितना, 180, ठीक है ना। अब 37 1/2 आ गया, इस तरह का जब आ जाए तो हम उसको क्या सॉल्व करेंगे, भाई 37 1/2 मिनट है, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 37.5, 37.5 मिनट है, इनटू क्या कर देंगे 6 डिग्री। 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30, 3 कैरी हो गए, 6 7 42 और 3 45 हो गए, 6 3 18, 18 और 4 6 18 और 4 22, और पॉइंट लगा हुआ था, तो 225 डिग्री, 225 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। याद रहेगी बात। तो या तो क्वेश्चन भाई प्रॉपर नंबर आ जाएगा 15 मिनट्स ऐसे आ गया, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे आ गया 37.5 मिनट, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देना। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो फिलहाल के लिए हमने जो बात डिस्कस करी वो मिनट हैंड की बात हो चुकी है। अब जो बात होने वाली है वो बात होगी आवर हैंड की, ठीक है ना। आवर हैंड की बात करते हैं, तो सेम कहानी, किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, छोटी वाली हैंड को हम बोलते हैं आवर हैंड, बड़ी वाली हैंड को हम बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है। छोटे वाली सुई मतलब जो छोटी वाली निडल है, यानी कि घंटे वाली सुई, हर 1 घंटे में कितने बज रहे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसकी हम बात करेंगे। और जो बड़ी वाली निडल है जिसको हम बोलते हैं क्या, मिनट हैंड। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे सपोज करो आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आज रात को जब 12 बज रहे हैं, आज रात को जब 12 बजेंगे, तो ये छोटी वाली हैंड वापस से घूमकर जब अपनी प्लेस पर आएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगी, भाई सपोज करो आज रात के 12, अगले 12 बजेंगे दोपहर में, जब ये यहां से घूमना स्टार्ट करे और वापस से इसी प्लेस पर आ जाए, तो कितने डिग्री का एंगल, सेम 360 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। कौन सी हैंड की बात कर रहे हैं अब हम, आवर हैंड की बात कर रहे हैं, आवर हैंड की बात चल रही है। अब आवर हैंड की जब बात हो रही है तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बना, भाई
आवरण यहां से घूम करके वापस यहां पर 360 का एंगल तो बना, लेकिन सेम जगह पर पहुंचने में जो लिया गया समय है वो है 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे का समय लगा 360 डिग्री का एंगल बनाने में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब एग्जामिनर बोलेगा तो बताओ 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगी आवर हैंड द्वारा। जो आवर हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, जो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो बताओ 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वही 37.5 डिग्री में मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसकी बात होने वाली। उससे पहले चीजों को समझो, अगर 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 आवर में बनेगा 360 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो कितना आएगा 12 3 36, ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता था 1 आवर ऑब्लिक 60 मिनट 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। अगर हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि 1 मिनट में आवर हैंड के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप क्या बोल दोगे 30 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा आपका हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ जी, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो आवर हैंड वाली की अगर हम सुई की बात करें तो वो यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल 12 आवर में बना रही है, और 1 आवर में बनाने में कितना समय लगेगा 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आधा डिग्री, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर फिर से वही क्वेश्चन, तो बता दीजिए 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, किसके द्वारा, आवर हैंड के द्वारा, और 37 1/2 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, ठीक है, और उसके अलावा पूछ लेगा 120 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बन रहा है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 15 मिनट्स में कितना इंटू हाफ, जितने मिनट है उससे हाफ कर देंगे, ठीक है ना। और हो सकता है यहां पर 120 मिनट की जगह आपको कुछ ऐसा भी दे दिया जाए 2 आवर, ठीक है ना। तो एक बात ही हो गई, 37 1/2 है तो 37.5 इंटू 1/2 कर दीजिएगा, और 2 आवर बोले या 120 मिनट बोले एक ही बात है, तो 120 इंटू बाय हाफ, ये आपके आंसर्स होंगे। अब जो भी आंसर होंगे वो आप निकाल लेंगे। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, 15 का होता है 7.5 डिग्री, अगर इसकी अपन बात कर लें तो ये हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे 37.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 कैरी होगा यहाँ पे, तो 2 7 जा 14, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 2 5 जा 10, तो 18.75 डिग्री, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा मैथ्स आगे पीछे हो जाए, पॉइंट का देख लीजिएगा, और 120 का आप करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे जब ऑन द बिहाफ ऑफ आवर हैंड के बिहाफ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रहेगी बात। एक बार देख लो उसको, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, सेकंड हैंड की बात करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। सेकंड हैंड की जब हम बात कर रहे हैं यहां से, तो देखिए यहां पे क्या होगा, क्या क्वेश्चन बनेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की बात करें, सेम घड़ी में 12 बज रहे हैं, सबसे छोटी वाली सुई को बोलते हैं आवर हैंड, उससे बड़ी वाली सुई को बोलते हैं मिनट हैंड, उससे बड़ी वाली सुई को बोलते हैं सेकंड हैंड, ठीक है ना। कुछ ये रहेगा जो हर सेकंड चलती रहती है, आवाज करती घड़ी। तो यहां पर हम सेकंड हैंड की बात करने जा रहे हैं, तो ये भी 360 डिग्री का एंगल कब बनेगी, जब पर्टिकुलर किसी प्लेस से चलना स्टार्ट करें और सेम प्लेस पर पहुंच जाए, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। यानी कि एक जगह से घूमकर वापस उसी जगह पहुंच गए तो 360 डिग्री का एंगल तो बना, लेकिन समय कितना लिया इसने, इसने समय लिया 1 मिनट का। कितना समय लिया, 1 मिनट का 360 डिग्री का एंगल बनाया। और जिस 1 मिनट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल बन गया। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिवाइड बाय 60 कर देंगे,
देन 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 6 36, तो 6 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री प्रति सेकंड का एंगल बनेगा। कितनी बात समझ में आई? तो पूछ लेगा, बताओ भाई 15 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, जो सेकंड हैंड वाली हैंड है हमारे पास में, या पूछ लेगा कि 2 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना? तो एक बात है कि 2 मिनट मत रखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। 15 सेकंड्स हो गए, 30 सेकंड्स हो गए, 45 सेकंड्स हो गए, इनकी ही बात कर लेते हैं अभी। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 15 सेकंड में कितना बनेगा? 15 इंटू 6 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 9 डिग्री का। 30 इंटू 6 कर देंगे, हो जाएगा 180 डिग्री का। और 45 सेकंड्स की अगर हम बात करें, 45 इंटू 6 डिग्री कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा 30, 6 4 24, 24 3 27, 270 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितनी बात क्लियर है? देखो एक बार, दिन आगे बढ़ते हैं यहां से। डन, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया वो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो डिस्कस किए जा चुके हैं, और हमने जो स्टार्ट किया था वो यहां से किया था। तो यहां पर ये बेसिकली जो छोटे छोटे पार्ट थे वो तो मैंने खत्म कर दिए। मिनट हैंड हो गया, आवर हैंड हो गया और सेकंड हैंड हो गया, इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 बातें खत्म हो गई। नंबर 4 की बात करेंगे, वाटर और मिरर के बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चन। चलो देखते हैं वाटर और मिरर के बिहाफ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, मिरर बेस्ड वाटर ऑब्लिक मिरर कर लो, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं अभी। वाटर ऑब्लिक मिरर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना? अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं एक बार उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहां पर भी इस क्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ऑन द बिहाफ ऑफ वाटर बेस्ड, ऑन द बिहाफ ऑफ मिरर क्लॉक बेस्ड, मिरर बेस्ड, इसकी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो मिरर वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यस, मिरर बेस्ड के अंदर सबसे पहले टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। 3 बजे का समय मिलेगा आपको, 10:20 का समय मिलेगा आपको, 5:50 का बेसिक लेवल, देन अभी एडवांस लेवल भी आने वाले अपन यहां से। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है। फंडा ये है, सपोज करो यहां पर हमने एक चीज रखी, इसको हटाते हैं एक बार। यहां पर मैं रख देता हूं के, यहां रख देता हूं पी, यहां रख देता हूं एल, और यहां रख देते हैं हम ई रख देते हैं। अब मिरर का फंडा क्या होता है? मिरर का फंडा ये होता है कि जो लेफ्ट वाली चीज होती है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये वाली इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये वाली इमेज राइट हैंड साइड पर है। तो मिरर का फंडा ये होता है कि किसी भी चीज को जब आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट वाली चीज राइट पर चली जाती है और राइट वाली चीज लेफ्ट पर आ जाती है। तो आपको फंडा क्या रखना है कि लेफ्ट चला जाता है राइट की प्लेस पर और राइट आ जाता है लेफ्ट वाली की प्लेस पर। कुछ बात ही होती है। तो मिरर का सीधा सा फंडा, ये अप्रोच याद रखना आपको, है ना? और अब जब मैं इसका ये बनाऊंगा, इमेज बनाऊंगा यहां पे, जैसे मैंने कहा ये लेफ्ट साइड पर जो पी है वो कहां पर आ जाएगा? राइट साइड पर आ जाएगा। जो राइट साइड पर के है वो यहां पर आ जाएगा।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल इमेज सेम नहीं दिखने वाली है, थोड़ा सा फर्क आएगा। भली पी लेफ्ट पर था वो राइट पर चला गया, लेकिन जो पी ऐसा है ना, अब वो पी ऐसा ना दिखाई दे करके ये पी दिखाई देगा कुछ ऐसा, ये पी ऐसा का ऐसा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा चेंज होगा। और जो के आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई पड़ रहा है एक मिरर में देखने पर, वो के ऐसा ना करके कैसा दिखाई देगा, ऐसा। भाई इस वाले के का भी तो ये राइट साइड है, ये वाला एज, और इस वाले के का ये लेफ्ट साइड वाला एज है, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन अब यहां दिखाई देगी, और ये जो इस तरह से लाइंस बनी हुई है के की, वो ऐसे दिखाई देगी। ठीक है ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा इतना दिखाई दे रहा हो, मैं फिर से बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा तो बताओ एल और ई में कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। एल अपने प्लेस पर ऐसे रहेगा, ए भी अपने प्लेस पर सेम रहेगा, क्योंकि सेंटर में जो सेंटर में चीज रहेगी वो सेम ही रहने वाली, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एल के भी लेफ्ट और राइट एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, तो वो भी चेंज होंगे। एल और ई सेंटर में चेंज नहीं होंगे, क्योंकि और चेंज कौन होंगे, पी और के। पी लेफ्ट पर था तो राइट पर चला गया, और जो के राइट पर था वो लेफ्ट साइड पर गया, लेकिन जो सेंटर में वो एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन इनके एजेस चेंज होने वाले। जो एल ऐसे आप देख रहे थे, वो एल अब ऐसे दिखाई देगा, और जो ई आप ऐसे दिखाई, ऐसे इस तरह से जो ई देख रहे थे, वो भी अपनी जगह को इस तरह से चेंज करके दिखाएगा। बस इतना फर्क है। अगर बीच में सपोज करो ओ होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सेम रहने वाला था। ठीक है ना, और अगर सपोज करो बीच में एम होता तो एम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। बीच में अगर टी होता तो उस टी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टी भी ऐसे रहने वाला था। अगर बीच में अगर ए होता तो उस ए पे कुछ फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? भाई इसको मैं पलटूंगा तो ऐसा का ऐसे तो दिखाई पड़ेगा, याद रहेगी बात। तो ये मिरर वाला फंडा हो गया, एक बार इसको देखो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अब देखो मिरर के अंदर हमने बात करी, सपोज करो ये तो लेफ्ट का फंडा समझ में आ गया, राइट पे चला गया, राइट वाली चीज लेफ्ट पर आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया और क्वेश्चन ने बोला कि किसी क्लॉक में कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे। तो हम जानते हैं एक घड़ी बना दी जाए पहले रैंडमली, ये 12, 3, 6 और 9 की बात हो रही है। ठीक है ना, अब घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो 3 बजा दीजिए। तो ये बड़ी वाली हैंड, ये छोटी वाली हैंड, ये घड़ी में कितने बज गए, 3 बज गए। ठीक है, जब इसी चीज को मिरर में देखा जाएगा, मिरर में देखा जाएगा तो कितने बजेंगे, मिरर में देखने पर क्या टाइम दिखाई देगा। तो आपको वैसे तो आंसर आ गया, अभी क्वेश्चन छोटे लेवल पर है, इसको मैं एडवांस लेवल करूंगा। जैसे 3:35, 3:40, 3:57, 47 मिनट, 37 मिनट, 27 मिनट, फिर उसको मिरर में देखने में टाइम क्या दिखाई देगा। तो अभी बेसिक लेवल पर है, आगे बढ़ेंगे। अब जब मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट वाली चीज राइट पे चल जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट पर आती है, तो अभी घड़ी में बज रहे 3, तो ये जो हम देख रहे हैं घड़ी में टाइमिंग, ये राइट हैंड साइड पर है। अगर जो चीज राइट पर हो गया वो कहां चली जाएगी, लेफ्ट पर चली जाएगी, यानी कि अब वो चीज ऐसे हो जाएगी। और जो सेंटर में चीज रहेगी वो तो सेंटर में रहना, उसको तो उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अरे ठीक है, तो यहां पर घड़ी में कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। तो आप देखेंगे सीधा सा असर, जो सेंटर में रहेगी वो सेंटर में रहेगा, ये 3 है, 6 है, ये 9 है, ये 12 है। तो जो घड़ी में समय 3 दिखा रही थी घड़ी, उसको किसी मिरर में यदि आप देखोगे तो वो क्या टाइम दिखलाएगी, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर को 10:20 है, 5:50 है, क्या आंसर आएगा। फिर इसका अप्रोच की भी हम बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे। पहले बेसिक लेवल, देन एडवांस लेवल, देन ट्रिक की बात होगी। अब सपोज करो जैसे कि मैंने कहा, मैं ऐसे इनको हटा देता हूं, घड़ी में अगर 10:20 हो रहे हैं तो किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो पहली बात तो ये 9 है तो ये 10, और 10:20 का मतलब होता है 3 के बाद यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो बिल्कुल अपोजिट, कुछ ऐसा। ये हो गए 10:20
20 मिनट। बात समझ में आ रही है? अब जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो मुझे क्या टाइम दिखाई देगा? 10:20, यानी कि छोटी वाली हैंड जो आवर हैंड है ना, छोटी वाली हैंड जो है वो 10 पर है और जो मिनट वाली हैंड है वो 4 पर आ गई है। तो ये घड़ी में दिखला रहे 10:20। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टॉप पर होगी चीज वो बॉटम पर चल जाती है। सेम मिरर के अंदर भी ये फंडा चलेगा और वाटर के अंदर भी ये फंडा चलेगा, ये भी लिख लेना। टॉप वाली चीज बॉटम पर चली आएंगी और जो चीज बॉटम पर होगी वो टॉप पर आ जाएगी। टॉप वाली चीज बॉटम में दिखाई देगी और बॉटम वाली चीज टॉप पर दिखाई देगी। कुछ ऐसा इसमें फंडा होता है। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट तो मैं क्या ही करूंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट राइट की अगर मैं बात करूं, एक काम करो, ये जो मिरर था ना इसको मैंने फिलहाल के लिए एग्जामिनर क्या करता है, दोनों जगह रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। अगर मिरर नीचे रख दिया जाए तो फिर ये वाला फंडा अप्लाई कर देना, ठीक है। टॉप वाली चीज बॉटम पे, बॉटम वाली चीज टॉप पर, कब? जब मिरर चेंज हो जाए तो। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस वाले मिरर को हटाते हैं, टॉप बॉटम को साइड में रखना। ये वाटर का कंसेप्ट भी मैं बताने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें, क्योंकि दोनों मिक्स भी क्वेश्चन बनते हैं, उसकी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले नॉर्मल जो अपना क्वेश्चन चल रहा था, सेकंड एग्जांपल पे इतना जल्दी आगे का पढ़ाना सही नहीं होगा, तो इस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं अपन। अभी नॉर्मल 10:20 अब 10:20 है। फंडा क्या पड़ा था? लेफ्ट वाली चीज राइट पर आती है, राइट वाली चीज लेफ्ट पर चली जाती है। तो यहां से अगर हम देखें तो 10 पर जो हैंड होगी वो कहां चली आएगी? वो चली आएगी कहां पर भाई? ये 9 से जस्ट ऊपर है भाई, 9 और 3 तो सेंटर में है, तो ये कहां पर दिखाई पड़ेगी? इधर 12 के बाद 1 पर दिखाई पड़ेगी भाई, 9 से जस्ट ऊपर, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, या 9 12, ठीक है। उसके अलावा 3 से 4, यहां मैं लग देता हूं 7, और यहां रख दिया हमने 8, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? अब लेफ्ट वाली चीज राइट पर आ जाएगी, तो मैंने बोल दिया इधर जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर है, अब वो आ जाएगी इधर राइट साइड पर। अब 9 से जस्ट ऊपर 10 है, ठीक है ना। तो 9 से जस्ट ऊपर 10 है, तो यहां पर आप देखोगे तो 3 से जस्ट ऊपर क्या है? 2 है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट 2 रख लेते हैं, और यहां पर 3 से जस्ट नीचे 4 है। जो चीज राइट साइड पर वो आ जाएगी लेफ्ट साइड पर, तो 3 के सामने क्या आएगा? 3 के सामने आएगा 9, 9 से जस्ट नीचे यानी कि 8 पर। तो ये जो कुछ सीक्वेंस रहेगा ना ऐसा रहने वाला है। अब यहां पर स्टूडेंट के 2 आंसर होते हैं। क्या गलती होती है? या तो वो बोलेगा 1:40, या वो बोलेगा 2:40। इन दोनों में से एक ही आंसर, और ऑप्शन में 1:40 भी गिवन होगा और 2:40 भी होगा। अगर देखा जाए 9 से जस्ट ऊपर 10 है और यहां पर 3 से जस्ट ऊपर 2 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? 2:40 होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर 2:40 कैसे? 2:40 का मतलब होता है अगर 5 मिनट थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो 2:45, और 2:45 का मतलब क्या होता है? 2:45, और 2:45 तो ऐसे बचते हैं 3 और 9 का। तो यहां पर 2:40 होगा या 1:40 होगा, ये आप मुझे बताएंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब सपोज करो, चलो मैं सोच रहा हूं डिस्क्लोज कर देता हूं, ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। क्योंकि यहां पर आप सोच रहे कि 1:40 बोले कि 2:40 बोले, तो यहां पर एक अप्रोच है, वो नोट कर लो पहले। तो जब भी वो हम बात करें मिरर क्लॉक के बिहाफ पर क्वेश्चन बन जाए, चाहे जैसा मर्जी टाइम आ जाए, मिरर क्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? अगर 12 घंटे का समय है, 12 घंटे में से कोई भी टाइम दे दिया 8:00, 9:00, 10:00, तो आपको 11:60 याद रखना है। और 24 घंटे का यदि कोई समय दे रखा है रेलवे टाइम के अनुसार, जैसे 15:15, 18:18, तो आप लेस करोगे 23 आवर 60 मिनट में से। अगर ध्यान से देखोगे तो 11 घंटे की 60 मिनट, ये 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, तो कितना हो गया? ये 12 आवर्स हो गए। 23:60, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर, तो 24 घंटे ही हो गए। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 10:20 है, हाँ 10:20 है, तो सही टाइम क्या होगा अगर हम इसको क्लॉक में देखेंगे यानी मिरर में देखेंगे? तो 10:20, तो 60 में 20 गए तो 40, क्या 40 लिखा था अपन ने? 40 तो बिल्कुल सही जा रहा है भाई, 40 तो बिल्कुल सही है। अब देखो 11 में से 10 गए तो कितना आया? 1 आ गया। लगने में क्या लग रहा था? 2 लग रहा था, लेकिन हमने इसको गलत कर दी कि 2 नहीं होगा, वो कितना होगा? 140 होगा। अब 5:50 है,
5 बजकर कितना है 50 मिनट है। तो 5 बजकर 50 मिनट है तो उसको भी हम किस में से लेस करेंगे 1160 में से लेस कर देंगे। सीधा सा अप्रोच, 60 में से 50 गए 10, 11 में से 5 गए 6, तो 6 बजकर 10 मिनट। अगर आप घड़ी बनाकर भी देखोगे तो 5 बजकर 50 मिनट क्या होता है 6 में 10 कम, ये 5 बजकर 50 मिनट ही तो है। जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा भाई, सेंटर में जो चीज है वो तो अपनी जगह पर सेम ही रहने वाली है। अब क्या होगा, जो चीज लेफ्ट साइड पे वो राइट में चली जाएगी, जो चीज लेफ्ट साइड की और राइट साइड पर आएगी। तो लगभग 6 बजकर 10 मिनट जाना चाहिए। तो देखो आंसर भी कुछ अपना यही आया है, ठीक है ना। तो 6 बज 10 मिनट। तो अप्रोच याद रहेगी आपको 1160 और 2360। अरे भाई ये लीजिए, ये अप्रोच आपको याद रखनी है, एक बार देख लो, देन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे और उसी को एडवांस लेवल भी आप कह दीजिएगा, नहीं लिख देता हूं। मिरर क्लॉक हमने आपको ट्रिक दिया 1160 और 2360, आपको याद रखना है, याद रखना है, रट लेना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो कुछ ये थे, इस प्रकार थे। 2 बजकर 43 मिनट, इसको यहां ना लिख करके यहां लिखते, थोड़ा पास में, पीछे आंसर लिख लेंगे। 2 बजकर 43 मिनट है। फिर दिया था 9 बजकर 57 मिनट, मिरर में देखने पे क्या टाइम मिलेगा 11:55। फिर क्या था 11 बजकर 24 मिनट कुछ ये, और रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 बजकर 43 तो आपने को वॉच बनाने की जरूरत नहीं है, घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधा अप्रोच में इसको अप्लाई कर देंगे। अप्रोच में अप्लाई करने का मतलब हो गया कि जैसे 11:60 में से 2:43 को माइनस कर दो, तो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, और ये कितना हो गया 11 में से 2 गए 9, तो 9 बजकर 17 मिनट। ये इसका फाइनल आंसर। अगर 9 बजकर 57 मिनट किसी एक्यूरेट क्लॉक में देखने को मिल रहा है तो हम जब मिरर क्लॉक में देखेंगे तो वो टाइम कैसा होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको फिर से हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। भाई प्लस माइनस करना तो आपको आता ही है। 9 बजकर 57 मिनट है, तो 60 में 57 गए तो कितना बच गया, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 5 गए 0, ठीक है। उसके बाद में 11 में से 9 गए 2, तो क्या आंसर बनना चाहिए 10 में से 7 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 9 गए 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 बजकर 3 मिनट। और 11:55 यदि आ जाए, 11:55 यदि किसी घड़ी में देखने को मिल रहा है, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट कम है, 12 बजने में यदि 5 मिनट कम है तो क्या ही मिलेगा आंसर। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, और 11 में से 11 गए 0। अब आप बोलेंगे सर ये 0005 क्या है, जब घड़ी में 00 टाइमिंग हो जाता ना, ठीक है, ये 0 है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये सही घड़ी में 12 बज चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी कंफ्यूजन रहता है, हमारे पास में एक और ऑप्शन है, 2360 में से लेस कर दो। 2360 में से लेस करते अपन क्या 11:55, ठीक है ना। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, आ गया आंसर 12:05। तो क्या सर 12:05 जब आंसर आया तो आपने 2360 में से लेस किया, क्या हम उन वाले टाइम को भी इसमें से लेस करते थे? अगर उन वाले टाइम को इसमें से क्या लेस कर सकते हैं तो क्या तब भी आंसर सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे सर, अप्लाई करके बताओ। अप्लाई करते जी, जैसे पहला क्या था 2 बजकर 43 मिनट, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, भाई 17 तो सेम आ रहा है, और 23 में से 2 गए तो कितना आ गया 21 आ गया। अगर आप घड़ी में जो वॉच में आप देखते हो टाइमिंग, जो एनालॉग और डिजिटल क्लॉक होती है, तो 21:17 दिखाई पड़ता है, मतलब रेलवे क्लॉक के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं हमारे घर में जो दीवारों पे घड़ियां टकी हुई है उसमें 12 घंटे का समय दिखाता है, उसमें 13, 14, 15 नहीं होता, केवल 1 से लेके 12 तक ही नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि 21:17 है कितना, तो कुछ नहीं करना, इसमें से 12 घंटे लेस कर दो। 21 में से अगर मैं 12 लेस कर दूंगा तो कितना है, 11 में से 2 गए 9, 1 में से 1 गए 0, 9:17। यही लिखा था, बिल्कुल लिखा था, आ गया आंसर। अब 9:57
क्या 2:03 तब भी आएगा? वह भी देख लो, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो, तृप्त कर लो कि हाँ। फिर 1160 और 2360 अलग अलग क्यों रखे? फिर तो एक ही नंबर याद रख लेते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, 5 में से 5 गए 0, यहाँ 23 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 9 गए तो बच गए 4, यहाँ बच गए 14, 14:03। भाई 14 में से 12 घंटे लेस कर दो, कितना बचेगा? 2 घंटे और 3 मिनट, 2:03। तो यहाँ पर देखो आंसर वही था। बात समझ में आ रही है? लास्ट क्वेश्चन इसको मैं इसमें से लेस कर लेता हूँ एक बार। 11:24 लेस करा आपने तो कितना मिल गया? 10 में से 4 गए 6 हो जाएंगे, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गया 1, तो 12:36। अप्रोच अप्लाई करना है क्या? कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रेलवे क्लॉक के हिसाब से टाइमिंग आपको दे दी जाएंगे। वो टाइमिंग्स क्या होंगे उसकी बात करते हैं, एक बार उसको देखो आप जब तक। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जो टाइमिंग्स आपको देखने को मिलेंगे वो टाइमिंग ऐसे हो सकते हैं, जैसे 17:17, 22:22, और दे दिया आपको यहाँ पे 13:47, और दे देंगे आपको लास्ट 21:28। कुछ ये टाइम आपको दे दिए गए। अब ये टाइम जब आपको दे दिए जाते हैं तो क्या करने का? हम कौन सी क्लॉक पढ़ रहे हैं? मिरर क्लॉक पढ़ रहे हैं। जब मिरर क्लॉक पढ़ रहे हैं अपन, तो हमको फंडा क्या रखना है? 2360 या फिर 1160। अब रेलवे टाइम से अकॉर्डिंग 12 घंटे ज्यादा का समय है, तो इसको आप ये वाला यूज कीजिए मेथड, ठीक है ना। तो 17:17 लेस कर दो, उसमें से आपका आंसर मिल जाएगा। 10 में 7 गए 3, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा ये, और 13 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6:43 विल बी द आंसर। 6:43 एंड सो ऑन। सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये हो गई आपकी मिरर क्लॉक। अब हम बढ़ेंगे वाटर क्लॉक की तरफ। तो मैं यहां लिख देता हूं वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक का फंडा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैसे तो बता दिया था। टॉप वाली चीज बॉटम पर चली जाएगी, ठीक है ना, और बॉटम वाली चीज टॉप पर आ जाएगी। पूछिए सर, एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल की अगर अपन बात करें, ये लो भाई, ठीक है, अब अपने पास में अच्छी खासी स्पेस हो गई। सपोज करो हम यहाँ पे लेटर रखते हैं, एम रख देते हैं, यहाँ पे टी रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रखे हम? वही ई रख लेते हैं, और यहाँ पर आर रख लेते हैं। तो टॉप और बॉटम की बात चल रही है ना। टॉप और बॉटम की बात करें तो टॉप पर क्या है? आर है, और बॉटम पर क्या है? ई है। अब यहां पर टॉप वाली चीज बॉटम पर आएगी, बॉटम वाली चीज टॉप पर आएगी, तो यहाँ ये जो ऊपर आप आर देख रहे हो, तो इस आर को आना है नीचे की तरफ। जो ई को आप देख रहे हो ऊपर, नीचे देख रहे हो, वो ई आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जो आर जब नीचे आएगा तो दो चीजें होगी चेंज। जब आर नीचे आएगा तो इस आर का भी तो ये वाला जो एज है इसको आप टॉप क्या होगे, और ये वाला जो एज है इसको आप क्या बोलोगे? बॉटम बोलोगे। तो पहले टॉप बॉटम में से आर के कुछ ये थे, अब ये भी तो चेंज होने चाहिए, तो ये चेंज हो जाएंगे। भाई ये आर यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ रहा था, अब कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हालांकि आर आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले आर ऐसा था, अब बाद में चेंज होने के बाद ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब बारी है ई की।
ई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ई ऐसा था वो ई अब रिवर्स करने के बावजूद भी क्या होगा, ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ये मत कर देना ई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है तो हमने इसको ऐसा बना दिया, ये फिर तो मिरर वाला कंसेप्ट लग जाएगा, लेफ्ट वाली चीज राइट पर चली गई, राइट वाली चीज लेफ्ट पर आ गई, तो ई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ई को ही लिया था ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सको। चलो तो एक बात ये हो गई। अब जो टी है, जो टी है, अब ये एम और ये टी की अगर हम बात करें ये अपनी जगह पर सेम बने रहेंगे। भाई लेफ्ट वाली चीज राइट पर जाती है तो मिरर का कंसेप्ट है, हम तो क्या देख रहे हैं, वाटर का कंसेप्ट देख रहे हैं, वाटर का कंसेप्ट देख रहे हैं। जो एम यहां पर आना चाहिए था वो एम अब कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा। जो टी ऐसा आना चाहिए था वो टी कैसे दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा। देखो एक बार, अगर बीच में एक बार देख लो, नहीं तो आगे हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़े यहां से, ठीक है ना। तो यहां से ये आर हटा लेता हूं, यहां से ये एम हटा लिया, यहां से टी हटा दिया। अगर सेंटर में ओ होता कुछ फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम तो सेम ही है, तो वही चीज रहने वाली है। अगर सेंटर में सपोज करो मैं बोलता क्या था, जैसे हम लेते हैं पी में भी चेंज होगा, के में भी चेंज होगा, एल ए भी चेंज हो जाएगा। हाँ अगर ए होता तो वाटर मिरर में मिरर में चेंज नहीं होता, लेकिन वाटर में चेंज हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये चेंज हो जाता है, इसको हटा लेते हैं एक बार, बी और सी। तो सी में कुछ फर्क पड़ेगा, सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी ऐसा कैसे रहेगा। डी में कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं। अगर डी में ऐसा बना रहा हूं तो डी ऐसा ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई डी ये है तो ये डी ऐसा ही तो रहेगा, नीचे से भी ऊपर से भी, ठीक है ना। तो डी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर डी ऐसा बन रहा है तो ये डी को हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, वो मिरर का कंसेप्ट है, ये वाटर चल रहा है, ठीक है ना, ऐसी गलती मत करना। ई में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ई सेंटर में होता, ठीक है, तो यहां पर अगर ई को मैं रख देता तो ई ऐसा ही रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है ना। लेकिन अगर एफ होता तो क्या फर्क पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता। एफ जो था वो ऐसा दिखाई पड़ता, थोड़ा सा चेंज, ये एफ ऐसा दिखाई पड़ता, ठीक है ना। ठीक है, और देखे, हाँ इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एच होता तो सेम, है ना। और क्या बोल सकते हैं हम, हाँ आई होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई भी सेम रहने वाला। तो ऐसा आप लेटर चेक कर लीजिएगा तो सेम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये टॉप और बॉटम का कंसेप्ट था। अब अपन अपने आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। तो फंडा आपको याद क्या रखना है, टॉप वाली चीज बॉटम पर, बॉटम वाली चीज टॉप पर आती है। कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं आपको अप्रोच के ऊपर लेके आ जाता हूं। ओके, तो किसी घड़ी में 8:10 का समय हो रहा है और 4:40 हो रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे टाइम है, 4:40 भी हो गए, 7:55 हो गया, 12:20 हो गया और 9:15 हो गए, ठीक है ना। तो कुछ ये चीजें मिल गई आपको। अब इसके लिए अप्रोच, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगा, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक। तो ठीक है जी, तो यहां हम बात करने वाले हैं कि अब सर इस तरह के टाइम में अगर तो ऐसा थोड़ी ना कि घड़ी बनाएंगे फिर देखेंगे टॉप पे क्या जा रहा है बॉटम पे क्या रहा है। सपोज करो 8:10 है तो 10 पर जो है, मतलब 2 पर जो काटा है वो नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, और 8 वाला पे जो काटा था ऊपर चला जाएगा तो क्या ही बनेगा। तो ज्यादा फिक्र मत करो, इसका अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ। आपको केवल याद रखना घड़ी में 6:30, 18:30 या फिर 17:90। 17:90, 90 को हम क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट प्लस 30 मिनट, ठीक है ना। तो 18 क्या होता है, 18 में से 12 लेस कर दीजिए तो एक्चुअल टाइम समझ में आएगा 6, तो ये 6:30 होता है ना। और 17:90 की हम बात करें तो 17 बचते हैं घड़ी में, तो उसका मतलब क्या है, 12 घंटे इसमें से निकाल दो, 7 में से 2 गए 5,
तो ये हो गए 5:60 एंड 30 मिनट। तो 5:90 बोलो, हाँ, तो 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 30 मिनट कुछ ही। तो 5:60 मतलब 6 बज गए। 6 बजने का मतलब हो गया, साथ में 30 मिनट और ऐड करूंगा, कितने बज जाएंगे, 6:30 तो बजेंगे। चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, ठीक है। एक बार इसको देखो, मैं रफ करने वाला हूं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, आपको केवल याद रखने वाली बात यह है कि 18:30 में से लेस करना है। 6:30 में से, 6:30 का दूसरा नाम 18:30, ठीक है ना। तो 8:30 में से आप टाइम को लेस करते जाइए। और अच्छा, 18:30 और 17:90 दोनों की जरूरत पड़ेगी कब, देखो ये ट्रिक है, अप्रोच है, ये कब लगाना है, जब 30 मिनट से कम को टाइम दे रखे, जैसे ये दोनों है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो यहाँ पे मिनट पर फोकस करना है। ये क्या है, आवर है, और ये क्या है, मिनट है। ये HR नहीं है, आवर, HOUR। तो 8 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 55 मिनट, 12 घंटे 20 मिनट, 9 घंटे 15 मिनट। तो पीछे वाला जो टाइमिंग वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे वाला टाइम आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप क्या देखो, ध्यान रखोगे, 30 मिनट से अगर कोई कम का टाइम है, वो 18:30 में से लेस करना, एक्यूरेट आंसर निकालना। तो कैसे, जैसे 8:10 है, तो इसमें से लेस कर दिया आपने, 30 में से 10 गए, 20 हो गया। 18 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 में से 8 गए तो 10:20। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। यही अगर 9:15 का टाइम होता, ये घड़ी है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। अब देखो ये क्या है, जैसे 9:15 बज रहे हैं, 9:15 बोला ना इसने, ये मिनट हैंड है, ये इधर आवर हैंड है। तो अब जब टॉप वाली चीज बॉटम पर जाएगी और बॉटम वाली चीज टॉप पर आएगी, है ना, तब भी घड़ी की हैंड्स जो होगी वो सेम ही रहेगी अपनी प्लेस पर, क्योंकि ये क्या है, सेंटर में, ये सेंटर में है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9 है, ये 3 है, तो 9:15 और 9:15 दोनों सेम ही दिखने वाला है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 9:15 ही बजेंगे। अब इसको अपन प्रूव करते हैं। अब इसने बोला 9:15 अगर हम किसी एक्चुअल क्लॉक में देखते हैं तो मिरर में, या सॉरी ऑर्डर ऑफ क्लॉक में देखने पे कैसा दिखाई देगा, 15 है, यानी कि 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम है, तो इसमें से लेस करो 9:15। तो तब देखो आंसर सेम मिलेगा, 30 में से 15 गए 15 आ जाएगा, 18 में से 9 गए 9 आ जाएगा, 9:15, 9:15 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये वाला टाइमिंग हो गया और ये वाला टाइमिंग हो गया, बस ये दो टाइमिंग है 30 मिनट से ज्यादा के, तो इनको आपको लेस करने पड़ेंगे 1790 में से। 1790 ट्रिक है, याद रखना। अब कैसे ही कहां से ही तो मैं सब कुछ ढूंढ ढांड के तुम्हारे लेकर आया हूं, तुम ट्रिक से मतलब रखो, आम खाओ कुटिलिया ना गिनो, ठीक है। तो 1790 की अगर अपन बात करें तो क्या टाइम मिलेगा, 4:40। हमने इसमें से लेस कर देना है, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा टाइम था, तो 30 मिनट से कम होगा तो 18:30 में से लेस करना है, और 30 मिनट से जैसे ज्यादा हो जाएगा तब को 1790 में से लेस करना है, ठीक है ना। तो 90 में से 40 का तो 50 मिनट, तो ये हो गए। 17 में से 4 गए तो कितना होगा, 13:50। 7 में से 4 के 3, और 13:50 का मतलब क्या होता है भाई, 13 में से 12 लेस कर दो, यानी कि 1:50। अब इतना तो पता ही होगा यार, 13, 14, 15, 16 को क्या बोलते हैं भाई। 12 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो उसी को 1 को हम 13 बोल देते हैं। 13 के बाद 14 आता है, 14 का मतलब 2 बज गए, 15 बज गए मतलब 3 बज गए, 16 बज गए मतलब 4 बज गए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, नहीं समझ में आए तो उसमें से 12 माइनस कर देना, आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब 7:55 है, वाटर क्लॉक की बात चल रही है, तो मिरर में टाइम क्या दिखाई देगा, तो बस इसको भी हम इसमें से लेस कर देंगे 1790 में से, ठीक है। तो 1790 में से कितना लेस करने वाले हम, 7:55। कितना आएगा जी, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 17 में 7 गए 10, तो 10:35। 10:35। तो ये यहां पर इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, इस वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो स्टूडेंट का थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, माइंड में रहता है कि जितनी बड़ी वीडियो होगी अरे कौन पढ़ेगा, छोटी वीडियो होगी तो पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ वाटर क्लॉक के बिहाफ, इसको आप सॉल्व करोगे, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और थोड़ा सा लेवल भी है इसके अंदर।
घड़ी में जैसे आपको मिल जाए 1948, ठीक है ना, होमवर्क जो मैं दे रहा हूं आपको वाटर क्लॉक के बिहाफ पर है। अप्रोच मैंने आपको बता दिए थे, 19:48 हो रहा है, तो क्या टाइम आएगा, 22:53 हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, मतलब क्या टाइम दिखेगा, और 13:39 है, खैर ये तो कर ही लोगे तुम, मेन ये दो हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है, और हम लोग जो आज डिस्कस कर चुके हैं एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अपन ने ऐसे क्लास स्टार्ट की थी अपनी, यहां से अपन ने क्लास स्टार्ट कर ली थी, ये था एसएससी सीजीएल सीएचएसएल को लेकर के हम टॉपिक स्टार्ट करते, क्लॉक था, बेसिक से एडवांस लेवल पर जा रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ मिनट हैंड डिस्कस हुआ, आवर हैंड, सेकंड हैंड, जैसे ये तो सिलेबस था, इसको तो क्या ही देखें, तो मिनट हैंड के बिहाफ पर अपन ने कुछ ये चीजें डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। और उसके बाद अपन ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, आवर हैंड के बिहाफ पे बनने वाले क्वेश्चंस, इसको डिस्कस कर चुके थे अपन। उसके बाद सेकंड हैंड के बिहाफ पे वाली चीजें डिस्कस हुई थी। उसके बाद डिस्कस हुआ था वाटर और मिरर का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था अपन ने ऐसे, है ना, और ये मिरर बेस्ड क्वेश्चन थे, इनकी अप्रोच हमने डिस्कस कर ली थी यहाँ पे 1160 और 2360 को अपन ने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद में अपन ने और क्वेश्चन देखे थे मिरर के बाद अपन ने स्टार्ट किया था ये तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, ये क्वेश्चन भी करके आना तुम लोग, ठीक है ना, ये करके आना। उसके बाद वाटर क्लॉक का कंसेप्ट क्या था, टॉप वाली चीज बॉटम पर आ जाएगी, बॉटम वाली चीज टॉप पर चली जानी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और दिए थे यहाँ पे होमवर्क के लिए, कुछ ये चीजें दी। तो अपन ने फाइनली जो आज कंप्लीट कर लिया है वो क्या क्या पार्ट कवर अप कर लिया, अपन ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। यस, मिनट हैंड सॉल्व हो गया, आवर हैंड देख लिया, सेकंड हैंड देख लिया, वाटर मिरर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखने वाले हो, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 90 आ गया, 180 आ गया, 0 डिग्री आ गया, और बिहाफ पे कुछ चीजें, देन ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उम्मीद है जो चीज हमने पढ़ी है वो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर वीडियो को आप देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना बने आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे आके मिलो क्लास में, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतनी कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, थैंक यू।